वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। को करिकुलर कोर्स है BA BSc BCom के पंचम सेमेस्टर का। पंचम सेमेस्टर में जब आप होते हैं यानी फिफ्थ सेमेस्टर में BA BSc BCom के, तो आपको पढ़ना पड़ता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में। और उसमें से 4 चैप्टर शुरुआती जो थे उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया था, और उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा भी करी थी। तो जो आज का जो वीडियो है ये मॉडल पेपर ही है 2024 की परीक्षाओं के लिए, और 25-26 सभी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये 5वां चैप्टर है आपका, यानी कोडिंग डिकोडिंग आपको 5वें चैप्टर में देखने को मिलता है। तो मैं एक एक चैप्टर के बनने वाले प्रश्नों को समझता हूँ और उसके बाद में आपको समझाता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब आप अपनी परीक्षा में देने जाएं। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है इसके बारे में अगर बताएं, तो कोडिंग डिकोडिंग को अंग्रेजी में कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं, कूट लेखन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। यानी कि जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द दे देगा तो उसको उसको कोई कोड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमको देखना है अंग्रेजी के अक्षर की जो कोडिंग होती है। जैसे ये प्रश्न आप लोगों ने शुरुआत में जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, तो उसमें हमने ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे देखा होगा। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न कौन मतलब कैसे हल किए जाते हैं, और इनको ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इसको हल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। सबसे पहली बात तो आपको इन प्रश्नों को हल करते समय आपको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर याद होना चाहिए। जैसे ए का नंबर होता है 1, बी का होता है 2, ऐसे। तो आप जेड का होता है 26 अक्षर होते हैं, तो 26 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको ABCD पूरा जाननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको उल्टा जानना चाहिए कि जैसे ए का उल्टा होता है आपका जेड, ठीक है। इसके अलावा आपका बी का उल्टा होता है क्या, वाई। सी का उल्टा होता है आपका भैया एक्स, ठीक है। डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। तो आप शुरुआत में मैंने पढ़ाया होगा बोर्ड पर, शुरुआती वाला चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जो बोर्ड पर पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आप पहले अंग्रेजी वर्णमाला को समझेंगे, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में बताया, तो पूरा विस्तार से उसमें आप देख लेंगे। तो जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला की चीज़ों को आपको जानना होता है, ठीक है, कि किस नंबर पर कौन सा वो आता है। क्लियर। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जैसे ऐसे पूछेगा, तो इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा इसको हम बहुत ही बारीकी के साथ समझाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। देखिए, बहुत सारे प्रश्नों को हमने रखा है। पहला प्रश्न है, यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को यम बी मतलब कि NBESBT के कूट में किया जाए, तो बॉम्बे को हम उसी भाषा में कैसे कूट करेंगे। यानी अगर ऐसे बोले कि MADARAS को, ठीक है, हम ये लिखते हैं, तो इसी तरीके से हम बॉम्बे को क्या लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर कैसे यम को यन के स्थान पर लिख दिया, बी लिख दिया। तो ऐसे वैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यम के बाद कौन सा अक्षर आता है, यन आता है, ठीक है। ए के बाद कौन सा अक्षर आता है, बी आता है, AB, फिर DERS, ठीक है। इसके अलावा A, फिर B, ठीक है, S और T। तो ऐसे एक एक अक्षर का। लेकिन इसको आप ऐसे ना समझें, इसको आप और बारीकी के समझने के लिए, अभी इसमें 4-4 अंकों का प्लस होता तो आपको ऐसे नहीं दिखता। देखिए यम कितने नंबर पर है भैया आपका, यम जो आपका पड़ता है वो 13 नंबर पर पड़ता है। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, यानी कि यम 13 पर पड़ता है। जो ए पड़ता है 1 नंबर पर पड़ता है। डी जो पड़ता है 4 नंबर पर पड़ता है। आर जो आपका पड़ता है वो कितने नंबर पर होता है भाई, आर जो होता है आपका वो पड़ता है कितने नंबर पर, आर पड़ता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका ए पड़ता है आपका 1 नंबर पर, और यस आपका पड़ता है 19 नंबर पर, ठीक है। आप समझे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यन देखिए कितने पे लिखा हुआ है। यन आपका कितने नंबर पड़ता है, यन आपका पड़ता है भैया 14 नंबर पर, ठीक है। और आपका जो बी पड़ता है 2 नंबर पर पड़ता है। जो आपका ई पड़ता है वो 5 नंबर पड़ता है। एस पड़ता है 19 नंबर पड़ता है। फिर बी आपका 2 नंबर पड़ता है। फिर टी आपका जो पड़ता है वो 20 नंबर पड़ता है। अब देखिए 13 के बाद में एक हो गया 14, ठीक है। एक जोड़ दिया, यानी +1 चल रहा है यहाँ पर सिंबल, +1 करके जोड़ा गया है। एक
के बाद में यहाँ पर 2 लिख दिया गया, यानी कि 1 जोड़ करके। 4 में 1 जोड़ा 5, तो 5 नंबर पर आपका ई आया, उसको लिख दिया गया, यानी 1 1 प्लस हो रहा है इसमें। तो ऐसे ही इसमें 1 प्लस करेंगे। बी देखें आपका 2 नंबर पड़ता है, वैसे मैं समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। बी 2 नंबर पर पड़ता है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 नंबर पर आपका कौन पड़ेगा? सी पड़ेगा। सी देखा हमने ऑप्शन में, सी सी सी, सब में सी है, तो चलिए ये सी से पता नहीं लग रहा है। ओ के बाद में कौन सा अक्षर आता है, या ओ में 1 जोड़ेंगे। ओ कितने नंबर पर है भैया आपका? ओ पड़ता है 15 नंबर पर। 15 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16। 16 नंबर पर आपका कौन सा पड़ेगा? आपका 16 नंबर पड़ेगा भैया कौन सा अक्षर? आपका पड़ेगा 16 नंबर पर कौन सा अक्षर पड़ेगा? फटाफट से आप बताएंगे। 16 नंबर पर आपका पड़ेगा पी, ठीक है। कौन सा अक्षर पड़ेगा? पी आपका पड़ेगा। तो सी के बाद पी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पर नहीं, तो ये आपका वैसे गलत हो गया। अब देखिए, ज़्यादा आपको अगर समय नहीं लेना तो उसके बाद में यम आपका आता है। यम में +1 करो, यम का होता है 13, ठीक है। यम में जोड़ोगे हो जाएगा 14। 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? अगर आपको याद होगा, 14 नंबर पर आपका आता है यन, ठीक है। तो यानी कि यन हो जाएगा। तो सी पी एन, सी पी एन इसमें मिल रहा, सी पी एन इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इसका बी भी गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए बी के बाद कौन सा अक्षर आता है? बी 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर सी आता है, तो बी के बाद सी आएगा, यानी कि यहाँ पर भी सी दिया हुआ है, यहाँ पर भी सी दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद में ए दिया है, ए के बाद बी आता है, ठीक है, यानी ए 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर कौन सा होगा? बी। 1 जोड़ेंगे 1 में तो 2 होगा, तो ए के बाद में बी देखें तो बी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक अक्षर बच रहा है वाई। वाई के बाद आपका कौन सा आता है? जेड आता है, यहाँ पर एक्स पहले है तो ये गलत हो जाएगा, यानी जेड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 1 प्लस जोड़ा गया है, तो ऐसे ही आपको जोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसमें इसलिए समझाया ताकि आगे आगे प्रश्नों में आप समझ जाएं कि देखें यम जिस जो संख्या होती यम जो है 13 पर है, तो यहाँ पर 14 वाला नंबर लिखा गया है। यहाँ पर ए पहले नंबर पर है तो यहाँ पर दूसरा नंबर यानी बी लिखा गया है, तो ऐसे इसमें भी हमको लिखना है। तो बॉम्बे के स्थान पर हम ये लिखेंगे CPN CVZ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि फिश को एक निश्चित कोड भाषा में हम EHRG लिखेंगे तो जंगल को हम उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे? अब देखें यफ जो होता है कौन नंबर पर है भैया? यफ आपका पड़ेगा किस नंबर पर? फटाफट से आप बताओगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे और ऐसे ही बारीकी के साथ आपको समझना होगा, ठीक है। देखें जो आपका एफ है वो कितने नंबर पर होता है? यफ जो आपका पड़ता है भैया, यफ जो आपका पड़ेगा कितने नंबर पड़ेगा? यफ आपका चौथे नंबर पर पड़ता है, फटाफट से आप बताओगे। बिल्कुल, यफ आपका 6 नंबर पर है, ठीक है। आई जो होगा आपका कितने नंबर पर है भाई? आई 9 नंबर पर है। यस आपका कितने नंबर पर है? 19 नंबर पर। और यच जो आपका पड़ता है वो पड़ता है 8 नंबर पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ई लिखा है, ई कितने नंबर पर है आपका? ई है 5 नंबर पर, ठीक है। यच है आपका 8 नंबर पर, ठीक है। आर आपका पड़ेगा कितने नंबर पर? 13 नंबर पर, सॉरी आपका आर पड़ेगा 18 नंबर पर, ठीक है। आर होगा 18 नंबर पर, ठीक है। आर कितने नंबर पर है भैया? आर 18 नंबर पड़ेगा। और जी आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा 7 नंबर पर। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए 6 यहाँ पर पहला अक्षर है, यहाँ पर 5 पहला अक्षर है, यहाँ पर 9 दूसरा अक्षर है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि इसमें -1 का चल रहा है, -1 यानी कि एफ से पहले कौन सा अक्षर? ई अक्षर, आई से पहले एच अक्षर, आर से पहले मतलब एस से पहले आर और एच से पहले जी, ठीक है। यानी कि इसको एक एक कम करके लिखा गया है। तो ऐसे इसमें भी देखें जे से पहले कौन सा अक्षर आता है वैसे आप देखेंगे, तो जे से पहले कौन सा अक्षर आता है, अगर वैसे देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप ऐसे देखें जे कितने नंबर पर है अभी मैं बताता हूँ। जे का अक्षर जे नंबर कितने पड़ता है? तो जे जो है आपका वो किस नंबर पड़ता है भैया? जे का नंबर है 10, ठीक है। तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा। अब 9 नंबर पर देखें कौन सा अक्षर पड़ता है? 9 नंबर पर आपका पड़ता है आई, तो इसमें आई देखें सबसे पहले होगा। अब आई इसमें पहले है और इसमें पहले है, यानी ये दोनों तो ऐसे आपके गलत हो गए, ठीक है। दूसरा है आपका यू, यू जो होता है चौथे नंबर पर भैया आपका। यू जो आपका पड़ता है उसका जो नंबर आपका पड़ेगा वो पड़ेगा 21 नंबर पर आपका पड़ता है यू, ठीक है। अब 21 से पहले 1 होता है, 1 घटाएंगे तो इसका बचेगा 20। अब 20 जो होता है नंबर वो किस पर है? 20 के स्थान पर आता है टी, यानी कि आई के बाद में टी आना चाहिए, तो इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, ठीक है। तो ये हो गया। यन कितने नंबर पर आपका पड़ता है? यन 14 नंबर पड़ता है, ठीक है। 1 घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 13 नंबर पड़ता है यम आपका। तो यहाँ पर देखेंगे यम है, यहाँ पर यन है, तो ये वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? इसमें चल रहा है कि जो है -1 वाला सिंबल, ठीक है। -1 -1 -1 करके चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। आगे देखें
तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही आगे अगर आप उसमें देखेंगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यन से पहले आपका यम आता है, जी से पहले आपका एफ जी, फिर के यल, ठीक है, फिर डी ई, तो आप देखेंगे एक एक माइनस करके चल रहा है। क्लियर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में रोड को यू आर डी जी लिखा जाता है, तो यस डब्ल्यू ए एन यानी स्वान को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको आर का नंबर पता होना चाहिए। आर कितने नंबर पर बाबू? आर कितने नंबर पर है फटाफट से आप बताओगे। तो आर जो आपका पड़ता है वो पड़ता है भैया कितने नंबर पर? 18 नंबर पर आपका आर है, ठीक है। ओ जो आपका पड़ता है वो कितने नंबर पर पड़ता है? ओ जो है आपका वो पड़ता है 15 नंबर पर, ठीक है। ए पड़ता है 1 नंबर पर और डी पड़ता है 4 नंबर पर, ठीक है। अब देखें यू जो आपका पड़ता है कितने नंबर पर पड़ता है? यू जो आपका पड़ता है उसको देखेंगे कितने नंबर पर होता है, तो यू आपका पड़ता है 21 नंबर पर, ठीक है। और आपका जो आर पड़ता है कितने नंबर पर पड़ता है? आर पड़ता है 18 नंबर पर, समझे बहुत ही आसानी से। आर पड़ता है 18 नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे अगला जो है आपका डी, डी है 4 नंबर पर और जी जो आपका है वो कितने नंबर पर पड़ता है? 7 नंबर पर। अब आप इसमें देखें 18 में कितना जोड़ा कि 21 हुआ प्लस 3, 21 हुआ। 15 में कितना जोड़ा कि 18 हुआ प्लस 3, ठीक है। 1 में कितना जोड़ा कि 4 हुआ प्लस 3, 4 में कितना जोड़ा कि 7 हुआ प्लस 3, यानी कि 3 अक्षर इसमें जोड़ करके तब वो बना है अक्षर, ठीक है। तो रोड में आर में 3 जोड़ा यू बना, ठीक है। ओ में 3 जोड़ा आर बना, ए में 3 जोड़ा डी बना और डी में 4 जोड़ा तो जी बना। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितना जोड़ रहा है कितना घटा रहा है, यानी 3 आपको बढ़ाना है। अब देखें स्वान को, तो यस आपका पड़ता 19 नंबर पर। 19 में आप 3 जोड़ोगे, 19 3 कितना होता है? 22 होता है। अब 22 नंबर पर आपका जो पड़ता है कौन सा अक्षर पड़ेगा भैया? 22 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर पड़ेगा फटाफट से आप बताएंगे। 22 नंबर पर आपका पड़ेगा वी, ठीक है। अब वी देखें यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो गया, बाकी वी इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, तो एक बी हो गया। अब डब्लू जो पड़ता है कितने नंबर पर है आपका? डब्लू जो है आपका भैया कितने नंबर पड़ता है? डब्लू जो है 23 नंबर पर है। 23 में आप 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 पर आपका बनेगा कौन सा? जेड, ठीक है। तो वी और जेड, तो वी जेड इसमें भी है इसमें नहीं, तो ये गलत हो गया, वी जेड इसमें भी है। आगे देखें ए पड़ता है, ए 1 नंबर पर है। 1 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 नंबर पर आपका पड़ेगा डी, यानी कि वी जेड और डी यहाँ पर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर भी है। देखें सॉरी डी यहाँ पर देखें, ये तो गलत हो गया पहले से। यहाँ पर सी है तो ये गलत हो गया, डी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 4 जुड़ेगा तो डी हो जाएगा। इसी प्रकार से यन जो पड़ता है कितने नंबर पर आपका है? यन पड़ेगा 14 नंबर पर। 14 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 17 और 17 नंबर पर आपका पड़ेगा क्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे हल करना होता है। सबसे पहले बात आपको अंग्रेजी का नंबर आना चाहिए। अगर अंग्रेजी का नंबर आपको नहीं भी याद होता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप इसको हल करने जाइएगा तो ऐसे लिख देंगे ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे के, ऐसे पूरा लिख लीजिएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग करते चले जाइएगा, ठीक है। तो जो 4 होगा डी पर आएगा, 5 होगा ऐसे आएगा। अब इसको देखिए यम तक लिखने के बाद में फिर आप उल्टा चलें, फिर यन, ठीक है, यम एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, ऐसे उल्टा लिख देंगे यम के बाद में। तो फिर एक दूसरे का उल्टा आपस में मिलता चला जाएगा। जैसे कि जो जेड ए होगा उसके नीचे जेड आ जाएगा, बी होगा उसके नीचे आपका वाई आ जाएगा, सी के नीचे आपका एक्स आ जाएगा, डी के नीचे आपका आ जाएगा कौन सा? डी के नीचे आएगा डब्ल्यू, ई के नीचे आपका आएगा वी, ठीक है, और एफ के नीचे आएगा आपका यू, ठीक है, जी के नीचे आपका टी आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप ऐसे लिख लेंगे तो आपका वहां पर बहुत आसान होगा आपको प्रश्न हल करने में। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में ट्विंकल को ये लिखा है और तो इसमें इसको क्या लिखा जाएगा? अब ये अक्षर जो यहाँ पर लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है शायद, ठीक है। इसमें ऐसे देखें क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है भैया? ये लिखा हुआ है बिल्कुल, एफ लिखा हुआ है फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर एफ कर लेंगे, ठीक है। ये फिल्टर लिखा हुआ है, एफ है, ठीक है। अब समझें इसको। अब पूरा का पूरा खेल आपका यही है, बस इसमें जोड़ना घटाना है, बस आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। अब देखें टी का नंबर क्या होता है आप बताएं। टी का नंबर क्या होता है भैया? टी का आपका नंबर होता है, सीधे सीधे अगर देखेंगे तो टी का नंबर होता है 20, ठीक है। तो सबसे पहली बात 20 होता है टी का नंबर। डब्लू का नंबर आपका क्या होता है? तो डब्लू का आपके नंबर होता है 23, ठीक है। और आई का नंबर क्या होता है? आई का नंबर होता है 9, ठीक है। इसके अलावा यन का नंबर होता है 14। के का नंबर क्या होता है? के का नंबर होता है आपका 11,
ठीक है, और यल का नंबर क्या होता है 12, और ई का नंबर होता है आपका क्या, ई का नंबर क्या होता है भैया 5 होता है। तो ये हो गया आपका ट्विंकल का नंबर। अब यहाँ पर इसी ट्विंकल को क्या लिखा गया है, SVHOJKED, यानी टी को एस लिखा गया है, डब्लू को वी लिखा गया है, आई को एच लिखा गया, ऐसे लिखा गया है। अब इसको थोड़ा सा बहुत ही बारीकी के साथ हम समझेंगे। देखिए अब यस कितने नंबर पर आपका आता है, 19 नंबर पर आता है, समझ रहे हैं, यस 19 नंबर पर आता है। आपका जो डब्लू है वो कितने नंबर पर आता है आपका भैया, डब्लू कितने नंबर पर आता है, डब्लू 23 नंबर पर आता है। सॉरी यहाँ पर बी है ना, तो डब्लू तो लिखा है। वी कितने नंबर पर आता है आपका, वी 22 नंबर पर आता है, ठीक है, 22 नंबर पर आता है, क्लियर। और जो आपका ये है यहाँ पर एच है कितने नंबर पर आता है, एच आपका पड़ेगा 8 नंबर पर, ठीक है। आपका जो जे पड़ता मतलब ओ पड़ता है, ओ कितने नंबर पर पड़ेगा, ओ आपका पड़ेगा भैया, ओ जो आपका पड़ेगा 15 नंबर पड़ेगा, ठीक है। ओ कितने नंबर पर पड़ेगा भैया, ओ आपका 15 नंबर पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे जे जो पड़ता है आपका, तो जे के बाद में के आता है, तो जे कितने नंबर पर पड़ेगा आपका, देखें जे आपका कितने नंबर पड़ेगा, जे जो पड़ेगा आपका 10 नंबर पड़ेगा, ठीक है। और आपका अगला जो आपका है ये क्या बोलते हैं के कितने नंबर पड़ेगा, के आपका पड़ेगा 11 नंबर पर, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो ये है डी है वो कितने नंबर पड़ेगा, 4 नंबर पर। अब यहाँ पर एक चीज तो दिख रहा है कि 20 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, +1 19 हो जाएगा। 23 में एक जोड़ेंगे +1 तो 22, 23 में सॉरी 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 सॉरी, इसमें देखो 20 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 23 में एक घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऐसे ही 9 में एक घटाएंगे, ठीक है, -1 तो 8 हो जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखें तो शुरुआती 3 अक्षर जो है इसमें, शुरुआती 3 अक्षर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। लेकिन लास्ट में देखें 9, 9 के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआती 3 अक्षर में या शुरुआती 4 अक्षर में -1 हो रहा है, शुरुआती 3 अक्षर में -1। लेकिन लास्ट में आप देखें 14 के बाद 15 यानी 1 प्लस हो रहा है। 11 के बाद, 11 के बाद क्या हो रहा है, 11 के बाद 10 आ रहा है, यानी इसमें भी -1 हो रहा है, ठीक है। देखिए शुरुआती के 3 अक्षर -1 चल रहा है, फिर उसके बाद बीच का जो एक अक्षर है, यानी जो यहाँ पर बीच का अक्षर है वो एक एक प्लस हो रहा है, बाकी 3 यहाँ इधर के माइनस और 3 इधर के माइनस हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे 12 के बाद में 11, 5 के बाद में 4, तो ऐसे। यानी कि यहाँ पर लिखा है TWI, इसमें एक एक माइनस हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर KLE, इसमें भी एक एक माइनस हो रहा है। लेकिन यन के बाद में देखें ओ आ रहा है, तो यन के बाद में ओ जो है वास्तविक में यन के बाद वो आता है, ओ 12 नंबर पर है, ठीक है। ओ के बाद यन आता है, तो यानी यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, यहाँ पर -1 चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है भैया, -1 चल रहा है। ऐसे देखेंगे तो सीधे सीधे -1 देखिए, यन जो होता है ऐसे देखें, यस के बाद क्या आता है, यस के बाद आपका टी आता है, वी के बाद डब्लू आता है, एच के बाद आई आता है, ओ के बाद यन आता है कि यन के बाद ओ आता है, ओ के बाद यन आता है, -1 सब में चल रहा है, ठीक है। जे के बाद आपका के आता है, के बाद यल आता है, डी के बाद ई आता है, यानी कि इसमें क्या चल रहा है, हमेशा -1 चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको -1 कर देना है, सीधे सीधे -1। अब इसमें नंबरिंग भी ना करें, इसमें एक अंतर हो तो डायरेक्ट है आप ई के पहले क्या आता है, ई के पहले आपका आता है मतलब एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, तो ई सब में है, यहाँ पर नहीं तो ये गलत हो गया। तो ई, आई के पहले क्या आता है भैया, आई के पहले सीधे सीधे देखो क्या आता है, आई के पहले यच आता है, तो यच यहाँ पर है, ये करेक्ट ये हो जाएगा और ये, ठीक है। अब आगे देखिए यल के पहले कौन सा आता है, यल के पहले क्या आता है, के आता है, तो के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। टी के पहले क्या आता है आपका, टी के पहले क्या आता है बाबू बताएं, टी के पहले आपका क्या आता है, यस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें यस किस में है, यस इसमें है, तो ये आपका ये बिल्कुल सही आंसर आपका जा रहा है, ये आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिल्टर्स को आप ए लिखेंगे ए ऑप्शन में, यानी कि ये लिखेंगे EHKSDQR, यानी कि -1 यहाँ पर चौथे नंबर में -1 का सिंबल चल रहा है, एक घटा घटा करके। तो ऐसे ही आपको इसमें हल करना होता है, बहुत ही आसान होता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, यदि इसको
कूट भाषा में ये लिखा जाए यानी क्रिकेट लिखा जाता है तो कौन सा शब्द इसके मतलब कूट में होगा। देखिए यफ जो है कौन से नंबर पर पड़ता है भैया, यफ आपका पड़ता है कितने नंबर पर, 21 नंबर पर आपका यफ पड़ता है। आपका यू जो है कितने नंबर पर है, यू जो आपका पड़ता है वो 21 नंबर पर, सॉरी यू जो होता है आपका कितने नंबर पर पड़ता है भाई, यू जो होता है आपका कितने नंबर पर है, बताओ यार कोई। यू जो होता है 21 नंबर पर, 1 नंबर। यफ आपका कितने नंबर पर पड़ता है भैया, गलत हो गया था, वही मैं सोचूं। आपका यू 21 पर पड़ेगा तो आपका यफ किस पर पड़ेगा, यफ जो होगा 6 नंबर पर पड़ेगा। यू जो होगा आपका 21 नंबर पर पड़ रहा है, ठीक है। यल जो होगा कितने नंबर पर होगा, यल आपका 12 नंबर पर है, ठीक है। और एफ जो है आपका कितने नंबर पड़ेगा, यफ जो होगा आपका, यफ आपका पड़ेगा भाई 6 नंबर पर, ठीक है। यन आपका पड़ेगा 14 नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा यन आपका पड़ेगा, यन 14 पर हो गया। एच आपका पड़ेगा कितने नंबर पर, एच पड़ेगा आपका 8 नंबर पर, ठीक है। और डब्लू किस पर पड़ेगा, डब्लू आपका पड़ेगा 23 नंबर पर, ठीक है। तो अब देखें सी आपका कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, ठीक है। आर कितने नंबर पर आपका पड़ेगा, आर आपका पड़ेगा भैया 18 नंबर पर, ठीक है। कितने नंबर पर, 18 नंबर पर पड़ेगा। तो और इसके अलावा आपका जो ये है क्या बोलते हैं आई है, कितने नंबर पड़ेगा, आई आपका पड़ेगा भैया, आई आपका पड़ेगा 9 नंबर पर, कितने नंबर पर, 9 नंबर पर आपका आई पड़ेगा, ठीक है। और ये 6 आप कितने मतलब ये क्या बोलते हैं सी कितने नंबर पड़ेगा, 3 नंबर पर 6 पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, सी कितने नंबर पड़ेगा, 6 नंबर पर, सॉरी हाँ सी 3 नंबर पड़ेगा। इसके बाद में अगला है आपका के कितने नंबर पड़ेगा, के आपका 11 नंबर पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे आगे के जो होगा ई कितने नंबर पड़ेगा आपका, ई कितने नंबर पड़ेगा भैया, ई आपका पड़ेगा 5 नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका टी है कितने नंबर पड़ेगा, टी आपका पड़ेगा 20 नंबर पर, ठीक है। अब आपसे देखें, अब यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का, देखें इसमें प्लस -3 हो रहा है। देखें 6 में आप 3 घटाओगे -3 तो यहाँ पर 3 आएगा, -3, 21 में -3 18, 12 में 3 घटाओ 9, 6 में 3 घटाओ 3, 14 में 3 घटाओ 11, 8 में 3 घटाओ 5, 23 में 3 घटाओ 20, यानी -3 का यहाँ पर सिंबल चल रहा है। तो ऐसे ही -3 आप इसमें घटाओगे, ई में -3। अब ई का नंबर कितने पे आपका आता है, ई का नंबर आपका आता है भैया 5 पे। अब 5 में अगर आप 3 घटा दोगे तो आपका बचेगा 2, 2 नंबर पर आपका आएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी एक ऑप्शन यहाँ पर हो गया बी वाला, ये गलत हो गया। यू में 3 आप घटाओगे, यू का नंबर कितने पड़ता है, यू आपका पड़ता है 21 पे। 21 में आप अगर आप 3 घटा दोगे, 21 में अगर आप 3 घटा दोगे भैया तो कितना बचेगा, 21 में 3 घटाओगे 18 बचेगा। 18 नंबर पर आपका कौन सा पड़ता है, 18 नंबर पर आपका पड़ेगा भैया कौन सा, आई पड़ेगा क्या, नहीं नहीं 18 नंबर पर क्या पड़ेगा बताइए भाई सभी लोग, 18 नंबर पर आपका पड़ेगा आर, बिल्कुल 18 नंबर पर आर पड़ेगा। तो बी के बाद आर आपको कहीं पर दिख रहा है, बी के बाद आर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका 5वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 5वें का बी, यानी कि ये 3 का इसमें चल रहा है -3, ठीक है, -3। आप देखेंगे यच कितने नंबर पर आपका पड़ रहा है, देखें वैसे देखें यच कितने नंबर पर पड़ रहा है भैया, यच आपका पड़ रहा है 8 नंबर पर, 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा। तो 5 कितने नंबर पड़ता है, ई का नंबर है 5, तो ई आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ब्राइड, तो ऐसे ही ये आपका निकल सकता है। तो -3 आपका ट्रिक पता चल जाए बस आपका वैसे निकल जाएगा, तो -3। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन सही, यदि किसी निश्चित भाषा में फला को फला लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखें वही प्रश्न आपका घुमा फिरा करके आपसे पूछ रहा है, बस आपको यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका। यस कितने नंबर पर है आपका, 19 नंबर पर है, ठीक है। यस आपका कितने नंबर पर पड़ता है, 19 नंबर पर यस आपका पड़ता है। आपका यच चौथे नंबर पर है आपका भाई, यच 8 नंबर पर है। आई आपका कितने नंबर पर है, आई 9 नंबर पर पड़ता है। यफ कितने नंबर पर है आपका, यफ 6 नंबर पर है। और टी आपका कितने नंबर पर होता है, टी आपका 20 नंबर पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको देखेंगे ये है आर कितने नंबर पर है भाई, आर आपका पड़ता है 18 नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा यफ आपका कितने नंबर पड़ता है, यफ आपका कितने पर पड़ता है भाई बताओ सभी लोग, यफ आपका पड़ता है 6 नंबर पर, ठीक है। 6 नंबर पर पड़ता है यफ। इसके अलावा आपका फिर से यफ फिर 6 नंबर पर पड़ता है, ठीक है। बी कितने नंबर पड़ता है आपका, 2 नंबर पड़ता है। और आपका ओ कितने नंबर पड़ता है भैया, ओ आपका कितने नंबर पड़ता है बताओ सभी लोग, ओ आपका जो पड़ता है वो पड़ता है 15 नंबर पर, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है,
अब इसमें देखें 19 में से 1 घटाया 18 हुआ, 8 में से 2 घटाया 6 हुआ -2, ठीक है। यहाँ से 3 घटाएंगे ऐसे, यहाँ पर 4 घटाएंगे, यहाँ पर 5 घटाएंगे, 20 में से 5 गए 15, 6 में से 4 गए 2, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ है यहाँ पर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, ऐसे आप एक एक करके माइनस माइनस करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे यल, यल में सबसे पहले बात, यल से पहले कौन सा अक्षर आता है? यल से पहले के आता है, तो के आप ढूंढ दो किस में पढ़ रहा है। तो वैसे आपका यहाँ पर सी पढ़ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे, हम इसको हल करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन इसको फिर से देखेंगे हम 1 मिनट के लिए। -1 चल रहा है ना, हाँ, -1 फिर -2 फिर -3, ऐसे ऐसे, क्लियर। तो देखिए यल कितने स्थान कितने नंबर पर है आपका भैया? यल का नंबर है 12, ठीक है। यल का नंबर क्या है आपका? 12 पड़ता है। अब यल का नंबर 12 है, तो 12 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 11। 11 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा? के पड़ेगा। तो के आपका ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। तो समझे इसे। यल का नंबर कितना हो गया? सबसे पहले हम देखेंगे, यल का नंबर हो गया आपका 15, सॉरी 12। 12 से 1 घटाओगे यानी 11 नंबर पर आपका सीधा सीधा क्या आ गया? के आ गया। फिर आप देखेंगे के चौथे नंबर पर पड़ता है आपका, के पड़ता है 11 नंबर पर। 11 में से 2 घटाओगे आप, कितना आएगा? 9 आएगा। के के बाद में क्या आएगा आपका? आई आएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए इसको, ठीक। इसके बाद में आपका क्या दिख रहा है? अच्छा अच्छा, देखें, 1 मिनट, प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है यहाँ पर। ऐसे देखें, किस एक निश्चित भाषा में शिफ्ट को रेफबो में कूट किया गया, रेफबो में कूट किया गया इसको, ठीक है। अब तो कौन से शब्द को पूछा गया है, या किस शब्द को लिखा नहीं जाएगा, किस शब्द को ये लिखा जाएगा, यानी कि इसमें प्लस आप करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि ये उल्टा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अभी तक प्रश्न क्या पूछा जा रहा था कि यदि इसको कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो कौन सा शब्द जो है ये होगा, इलुक का कूट होगा, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा रहा था, तो आपका आप बता देते थे कि भाई इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो ऐसे इसमें थोड़ा सा उल्टा इसलिए पूछा गया है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में शिफ्ट को रेफबो में कोट किया गया है, तो कौन से शब्द को इसमें कोट किया जाएगा, कौन से शब्द को। अब यहाँ पर इसके पहले वाला शब्द आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका मिल नहीं रहा था, के बाद में जो मैंने आपका आया था वो मिल नहीं रहा था। तो ऐसे आपको ध्यान देना कि भाई इसमें आपको घटाना नहीं, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने घटाया है, तो यहाँ पर जो घटाएंगे तो आपका ये वाला घटाएंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखें, पहले इसको निकाल करके फिर घटा करके आपको दिखाते हैं। यल में अगर आप +1 करेंगे तो यल के बाद में क्या आता है? यल के बाद में यम आता है, यानी 12, 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 पे आपका यम आ गया, यम इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ये आपका गलत हो गया पहले। अब देखें, के में आप 2 जोड़ोगे तो के आपका पड़ता है 11 पे, 11 पे 2 जोड़ोगे तो यम हो जाएगा। तो फिर से यम इसमें है, फिर से यम इसमें, किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। क्यों करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको मैं बताऊंगा। अब देखें इसको, अब इस नंबर को अगर माइनस में यम से 1 माइनस करेंगे यल होगा, यम से फिर 1 माइनस करेंगे, फिर क्या, एक यम से 2 माइनस करेंगे तो के होगा, एक्स में से आप अगर 3 माइनस करेंगे तो यू आएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है, समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी कि यहाँ पर उल्टा आपको चलाना। चूंकि हम अभी तक क्या कर रहे थे, इस शब्द का ये निकाल रहे थे, लेकिन ऑलरेडी अब जो हम निकाल रहे थे वो दिया गया है, यानी तो अब हमको ये वाला शब्द प्राप्त करना है जिससे हम अभी तक निकाल रहे थे। तो इसके लिए हमको उल्टा चलना पड़ेगा। हमने देखा था कि -1 का सीरीज चल रही, -1 फिर -2 फिर -3 चल रहा था। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? प्लस प्लस करके निकाल देंगे तो हम हमारा पहले वाला निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना। तो यहाँ पर ए होगा ऑप्शन में, चूंकि ऑप्शन मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने सोचा कि भाई प्रश्न में थोड़ा सा हो सकता है बदलाव किया गया हो। तो ये है, ऐसे ही ये प्रश्न भी दिया गया, तो ऐसे ही ये प्रश्न है, तो इसमें कोई करना नहीं है आपको। अब कहो तो मैं बता दूं, कहो तो आपको मैं समझा दूं, ठीक है। अब ये भी ठीक इसी प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या है, LBAEHC। अब यल का मतलब क्या होता है? प्रश्न है कि ई कूट को निम्नलिखित में से कौन सा कूट इसका है, मतलब इसका इसका कूट कौन सा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, यल का नंबर कितने पे है, बस आपको यही निकालना, नंबरिंग करना। यल का नंबर 12 पे पड़ता है, बी का नंबर 2 पे, ए का नंबर 1 पे, ठीक है। तो आप यहीं से देखिए क्या पड़ रहा है, बी का नंबर, फिर यहाँ पर देखें बी का नंबर किस पर पड़ रहा है, 2 पे, ठीक है। यल का नंबर किस पे पड़ रहा है?
यहाँ पर देखें बड़ा जबरदस्त ट्रिक, एक और ट्रिक आप ऐसे ध्यान दें, एक और ट्रिक यहाँ पर काम कर गई। कौन सी ट्रिक है भाई? ट्रिक ये है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखें मैं आपको एक ट्रिक और बताने जा रहा हूँ इसी में। आप सोचोगे कि सर जी जो है बड़ी जबरदस्त ट्रिक आप बता दे। देखें इसमें आप ये भी कर सकते हैं, देखें यहाँ पर यल बी ए यहाँ पर लिखा है, ई यहाँ पर छोड़ दो, मतलब देखें एल बी ए, देखो दो दो अक्षर को देखें, यल बी ए ई और एच सी। अब इसको उल्ट दिया गया, देखिए यल बी यहाँ पर है तो यहाँ पर बी यल कर दिया गया है, यहाँ पर ए ई है तो यहाँ पर ई ए कर दिया गया है, यहाँ पर एच सी है तो यहाँ पर सी एच कर दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर उलट दिया गया है सी चीज़ों को। तो यहाँ पर यन बी है तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, बी एन ध्यान देना है, बी एन। इसके बाद में ओ आई है, ओ एल है तो यहाँ पर हमको यल ओ ध्यान देना है। फिर उसके बाद में जेड के है तो यहाँ पर हमको के जेड लिखना है, ठीक है। इसके अलावा यम एच है तो हमको एच और यम देखना है। अब देखें यहाँ पर कौन मिल रहा है, बी एन एल ओ के जेड एच एम। यहाँ पर देखें बी एन, ठीक है, यल ओ के जेड बिल्कुल ठीक है, और एच एम, ठीक है। ये आपका मिल गया ऑप्शन नंबर डी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछेंगे तो ये भी आप एक ट्रिक जान लीजिए कि जब भी आपसे कोट में ऐसे भी कोट कर सकता है कि भाई यल बी जो है इसको आपस में बदल दे, ए ई को आपस में बदल दिया, एच सी को आपस में बदल दिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी बदल दिया गया है इसको, या देखिए तो बी तो ये बन गया आपका। तो ऐसे ही आप नंबर को बदल सकते हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होगा कि तीन तीन अक्षर को बदल सकता है, तीन अक्षर उलट करके इसे यहाँ पर लिख दिया गया ओ बी यल लिख दिया गया, ठीक है। या मैं आपको समझाऊं किसी कूट भाषा में, ठीक है, आर एम सी पी क्यू आर, इसको लिखा जाता है सी एम आर, ठीक है, आर क्यू पी। तो ऐसे देखिए अब किसमें क्या हो रहा है कि आर एम सी को सी एम आर लिख दिया गया है, पी क्यू आर को आर क्यू पी लिख दिया गया है, मतलब कि उल्टा कर दिया गया है ऐसे। तो ऐसे कई प्रकार के कूट आपसे मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो उसका भी सामना करना पड़ेगा। आठवां प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कि एक निश्चित कूट शब्द में डील को, अब देखें डी के स्थान पर डील को 4 5 1 12 लिखा गया तो किसी किया जाता है तो इसी कूट में का पालन करते हुए लेडी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए डी का नंबर क्या है, 4 है, ई का नंबर 5 है, ए का नंबर 1 है, आई यल का नंबर 12 है, तो ऐसे लिखा गया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे यल चौथे नंबर पर आपका आता है भैया, यल जो आपका है वो 12 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यल का नंबर 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ए का नंबर 1 हो गया, डी का नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है, और वाई का नंबर आपका कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो आपको वाई का नंबर कितना होता है, 25 होता है, बिल्कुल। तो ऐसे आप देखेंगे 12 1 4 25, 12 1 4 25, 12 1 4 25, बी ऑप्शन, 12 1 4 25, ठीक है, 12 1 4 25 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, तो यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि ए बराबर 2 हो जाए, यम बराबर 26, जेड बराबर 52 तो बेट का मतलब क्या होगा। देखें अब ए जो होगा, ए को 2 लिखा जाए, ए बराबर 2 है, यम बराबर 26 है, ठीक है। अब ये कैसे क्यों कहा जा रहा है ए का 2 होगा जाए, ठीक है, चूंकि इसलिए यहाँ पर कहा गया है एक एक बढ़ा करके। देखो यम जो होता है, ए जो होता है, ए में एक बढ़ा दिया गया, ए का नंबर क्या होता है भैया, ए का नंबर होता है आपका 1, एक में एक जोड़ दिया गया 2 हो गया। यम का नंबर क्या होता है 13, ठीक है, ये दुगुना कर दिया गया। सबसे सबसे अच्छे समझो कि ए का नंबर होता है 1, इसमें दुगुना इसका क्या कर दिया गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यम का नंबर कितना 13 है, 13 का दुगुना क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 26 हो जाएगा। जेड कितना नंबर पर है, 26 नंबर पर, 26 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो अगर ऐसे करेंगे यानी 2 2 का गुणा कर दिया गया तो बेट को कैसे कितना हो जाएगा बेट का, ठीक है। अब देखिए बी का नंबर कितना आता है आपका, बी का नंबर सीधा सीधा समझो, बी का नंबर कितना है आपका 2 होता है, ठीक है, बी का नंबर 2 है, ई का नंबर क्या है 4 है, ठीक है, और टी का नंबर कितना होता है 20 है आपका, ठीक है, बी का नंबर 20 है। अब 2 से सीधा गुणा करना है तो 4 और 2 6, 6 और 20 26 हो गया। अब 26 में सीधे अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना होता है 52 होता है, लेकिन यहाँ पर 52 ऑप्शन में है नहीं। अब इसको दूसरे ट्रिक से हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी ये एक ट्रिक तो हमारी फेल हो गई,
अब दूसरे ट्रिक के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, समझें इसको ऐसे समझेंगे। बी देखो 2 नंबर पर है, 2 दूना 4, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा। ई का नंबर कितना होता है? ई का नंबर होता है 5, तो 5 दूना 10, 10 यहाँ पर हो गया प्लस। ठीक है, और टी का नंबर होता है 20, टी का नंबर क्या होता है 20, तो 20 दूना 40, यानी 40 यहाँ पर हो गया। आप जोड़ो इसको, 40 और 10 50, 50 और 4 54। ठीक है, 54 ऑप्शन में है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कैसे? यहाँ पर देखें, सबसे पहले ए को अगर 2 लिखेंगे, यम को 26 लिखेंगे, जेड को 52 लिखेंगे। यानी अगर अंग्रेजी वर्णमाला में जहां पर एक के स्थान पर आपने 2 लिखा, वहीं पर आप बी के स्थान पर 4 लिखेंगे, वहीं पर सी के स्थान पर आप जो है 6 लिखेंगे, वहीं पर डी के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? डी चौथे नंबर पर, तो उसको 8 लिखेंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा कि बी के स्थान पर 2 जो हम लिखते हैं, वो हम 2 के स्थान पर 4 लिखेंगे। ई के स्थान पर जहां हम ई को अभी तक सीरीज में 5 लिखते थे, हम उसको 10 लिखेंगे। हम टी को क्या लिखेंगे? टी जहां पर 20 लिखते थे, वहां पर 40 लिखेंगे। सभी को आपस में जोड़ दो, 54 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखें। 10वां क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 26, ए बराबर 26 और सन बराबर 27, ठीक है, तो कैट बराबर क्या होगा? ए बराबर 26, सन बराबर 27। अब देखें, ए का उल्टा है 26, ठीक है। ए का उल्टा मान कितना होता है? 26 होता है। तो वैसे अगर देखें, अगर उल्टा करके देखें हम, तो ए का मान पहले 1 होता है और ए के उल्टा होता है जेड, और जेड का मान होता है 26। तो इस दृष्टि से यहाँ पर 26 लिखा गया है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें 26 सन को, तो यस के स्थान पर क्या होता है? यस के स्थान पर अगर वैसे देखें हम, वैसे देखें अगर यस, तो 27 नहीं आएगा। यस के स्थान पर क्या होता है? यस होता है 19 नंबर पर। यू होता है आपका कितने नंबर पर भैया? यू आपका होता है, यू होता है 21 नंबर पर। ठीक है, और आपका अगला जो होता है का क्या बोलते हैं, यन जो होता है, वो होता है आपका 14 नंबर पर। तो अगर इस सभी को आप जोड़ देंगे तो ये 27 नहीं आएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। यानी सीधे सीधे ए का उल्टा 26 लिखा गया है, यानी ए का उल्टा जेड होता है, जेड का मान 26 होता है। तो ऐसे यस का उल्टा, यस का मान मतलब यस का उल्टा क्या होता है? यस का आपके उल्टा मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, जब आप उल्टा लिखोगे तो यस का उल्टा आपका क्या होगा? यस का उल्टा होगा यफ। ठीक है, यस का उल्टा क्या होगा? यफ होगा। ठीक है, और यफ का मान क्या होगा? यफ का मान है 6। ठीक है, यू का उल्टा आपका होगा यच, और यच का मान होता है 8। यन का उल्टा होगा आपका 13। यन यम यम जब यन का उल्टा होगा यम, और यम का मतलब होता है 13। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21, और 21 और 6 27। बिल्कुल ठीक है, ये जुड़ गया। अब यानी कि सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि सी का, सबसे पहले देखें सी का उल्टा कौन सा अक्षर होता है। सी का उल्टा आपका सीधे सीधे होता है, सी का उल्टा होता है पी। ठीक है, क्या होता है भैया? सॉरी, हाँ, सी का उल्टा क्या होता है बताएं? सी का उल्टा क्या होता है बताएं भाई? तो सी का उल्टा सीधे सीधे होता है, सी का उल्टा होता है एक्स, यानी 24। ठीक है, प्लस ए का उल्टा क्या होता है? 26। और टी का उल्टा क्या होता है भाई? टी का उल्टा आप देखेंगे क्या होता है? टी का उल्टा होता है जी, यानी कि 7। इसको जोड़ दो तो 24 और 26 कितना हो जाएगा? 50, और 50 और 57। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यस का उल्टा आप देखें क्या होता है? यस का उल्टा होता है यच। ठीक है, यस का उल्टा होता है यच, और यच कितने नंबर पर है? आपका 8 नंबर पर है। ऐसे देखें, यू का उल्टा क्या होता है भैया? यू का उल्टा होता है आपका यफ, यानी कि यफ 6 नंबर पर पड़ता है। और यन का उल्टा क्या होता है? 13, मतलब यम यम का उल्टा, यन का उल्टा होता है यम, यम 13 पर पड़ता है। तो इसे देखिए 13, 8 और 6। ठीक है, 13 और 6 कितना होता है? 19, 19 और 8 27, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो आपका 57 आएगा, सी ऑप्शन उल्टा करके। 11 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में BAT बैट को 23 लिखा जाता है, तो कैट को 24 लिखा जाता है, तो बॉल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये पूछा गया। अब देखिए बी जो है आपका, बी का नंबर होता है 2, और ए का नंबर होता है 1, और टी का नंबर कितना होता है? टी का नंबर कितना होता है भैया? टी का आपका नंबर होता है 20। ठीक है, तो हमने जोड़ा 20 और 1 21 और 2 23, यानी 23 ही जोड़ करके लिखा गया। ऐसे सी का नंबर होता है 3। ठीक है, ए का नंबर होता है 1,
और टी का नंबर होता है 20। हमने इसको जोड़ा 20 एक 21 और 21 और 3 24, यानी ये 24 आ गया, यानी कि जोड़ा जा रहा है। तो बी का नंबर होता है 2, ए का नंबर होता है 1, और यल का मतलब क्या होता है, यल का नंबर आता है 12 पे, और एक यल और है तो यानी एक 12 और, तो 12 12 24, एक 25, और 25 और 2 कितना होता है 27। 27 ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गो को अगर हम 32 लिखेंगे तो गो यानी जी कितने नंबर पर है आपका, 7 नंबर पर है, ठीक है। और ओ कितने नंबर पर आपका पड़ता है, ओ आपका पड़ेगा भैया कितने नंबर पर, ओ पड़ेगा आपका 15 नंबर पर, ठीक है। ओ पड़ेगा कितने नंबर, 15 नंबर पर। तो 15 और 7 जोड़ें कितना हो जाएगा, जी कितने नंबर पर है आपका, 7 नंबर पर, ठीक है। और ओ 15 नंबर पर। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए। तो 15 और 7 कितना होता है, 22 ही होता है ना। तो यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भैया, क्या होगा इसमें। अब इसको सी को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सी में क्या फंडा चल रहा है। तो अभी आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा ऑलरेडी कि ये 32 है कि 22 है, ठीक है। देखें, यस होता है 19 नंबर पर, ठीक है। यच होता है आपका कितने नंबर पर, यच आपका होता है 8 नंबर पर, ठीक है। और ई आपका होता है 4 नंबर पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसको समझें, 19 8 और 4, 8 4 12, 8 और 4 कितना होता है 12, और 19, 12 और 19 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, तो 2 9 और 2 11 के एक हासिल है एक, और 31 हो जाएगा। तो ये भी आपका ये बन नहीं रहा है। तो कैसे बनाएंगे भैया, जी का नंबर क्या होता है, सबसे पहले 7 होता है, और ओ का नंबर कितना होता है, ओ का नंबर आपका होता है 15। अब जोड़े 7 सत्ता 49, अगर हम इसको वर्क करें 49 माइनस 15 करें तो आएगा, 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए कितना आएगा 3, 34। ये भी नहीं बन रहा है। दूसरा देखें आप, दूसरा ट्रिक देखें, कई ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। तो जी का मतलब क्या होता है 7, ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा करके हम अगर जोड़ें, जी का उल्टा क्या होता है भैया, जी का उल्टा होता है टी, और टी का नंबर होता है 20, ठीक है। ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा होता है यल, और यल का नंबर होता है 12। तो 20 और 12 कितना हो गया 32, ये निकल गया। ऐसे ही आप यस का उल्टा देखें क्या होता है, यस का उल्टा होता है यच, यच का नंबर कितना होता है 8 होता है, ठीक है। प्लस एच का उल्टा क्या होता है, यच का उल्टा होता है यस, यस का नंबर होता है 19, ठीक है। ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है वी, वी का नंबर होता है 22। आप जोड़ देंगे 22 और 8 कितना हो जाएगा, 22 8 30, और 30 और 19 कितना हो जाएगा 49। तो यानी कि ये उल्टा करके जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखें, यस का उल्टा क्या होता है भैया, यस का उल्टा क्या होता है, फटाफट से आप बताओगे। बिल्कुल, यस का उल्टा होता है यच, और यच का नंबर आता है 8, ठीक है। प्लस ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा होता है यल, यल का नंबर होता है 12, ठीक है। यम का उल्टा क्या होता है यन, यन का नंबर होता है 14, ठीक है। प्लस ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है आपका वी, ठीक है। और वी का नंबर होता है 22। अब आप जोड़ दो, 12 और 8 20, ठीक है। 12 8 20 हो गया यहाँ पर, और 20 और 14 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। 34 और 22 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो 56 नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 12 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 नंबर का ए ऑप्शन इज राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है। आगे देखिए, 13वां प्रश्न है, ए को 80 को अगर हम 20 लिखेंगे, बैट को 40 लिखेंगे, तो कैट किसके बराबर होगा। ए का नंबर होता है 1 और 20 का नंबर होता है 20। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अगर 20 से हम 1 को गुणा कर दें तो 20 आपका 20 ही 20 निकलेगा। ऐसे देखें, इसमें भी होता है क्या, बी का नंबर होता है 2, एक ए का नंबर होता है 1, और टी का नंबर होता है 20। अब इसमें गुणा करें, 20 एकम 20 और 20 दूना 40, बिल्कुल गुणा करने पे आ रहा है। तो ऐसे हम इसको गुणा करेंगे, सी का नंबर होता है 3 गुणे ए का नंबर होता है 1, और टी का नंबर क्या होता है 20। इसको गुणा करेंगे क्या होगा, तो 20 त्याई कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 60, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर ये सब हल करने होते हैं, कई दिमाग आपको लगाने होते हैं। तो ऐसे जैसे मैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस प्रश्नों को पहले से पढ़ के आया हूँ, नहीं नहीं, मैं पहले से पढ़ के नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष आप लोगों के साथ हल करने का काम कर रहा हूँ, ताकि जैसे मैं हल कर रहा हूँ ऐसे आप हल करेंगे, हमारे साथ साथ हम हल करेंगे। समय आज भले ही लग रहा है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन अगर आप साथ साथ हल कर रहे हो हमारे, तो क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हो कि कैसे हल किया जाता है, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, यदि दिल्ली को CCIDD में कोड किया जाता है तो बॉम्बे को कैसे कोड करेंगे। अब देखें, अब डी चौथे नंबर पर आपका आता है, समझें, डी आपका आता है 4 नंबर पर,
ठीक है। ई आपका आता है 5 नंबर, ई कितने नंबर पर आता है फटाफट से आप बताएंगे। ई आपका कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। यल आपका कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। ठीक है। यच कितने नंबर पर आता है आपका, यच आता है भैया 8 नंबर पर, और आई आपका आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। अब इसको क्या लिखा जाता है, सी सी। अब सी कितने नंबर पर आपका है, 3 नंबर पर है, और ये भी 3 नंबर पर है। ठीक है। सी फिर 3 नंबर पर। आई कितने नंबर पर है आपका, आई 9 नंबर पर है। ठीक है। और आपका डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, और डी फिर कितने नंबर पर, फिर 4 नंबर पर है। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 1 घटा 3 हुआ, 5 में से 2 घटा 3 हुआ। ठीक है। 12 में से 3 घटा 9 हुआ, 8 में से 4 घटा 4 हुआ, और 9 में से 5 घटा 4 हुआ। यानी यहाँ पर -1, ठीक है, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे से घट रहा है। तो ऐसे ही बॉम्बे को लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी में से 1 घटाएंगे आप, तो बी में से 1 घटाओगे तो हमेशा आपका 1 आएगा। तो यानी कि बी का नंबर सबसे पहले देखिए क्या होता है, 2 होता है। 2 में से 1 घटाओगे तो ए निकलेगा आपका, ए इसमें है, तो ये आपका गलत आंसर हो गया। ठीक है। अब देखें ओ, ओ में से आपको 2 घटाना पड़ेगा, तो ओ नंबर आपका पड़ता है कितने पर, ओ पड़ता है 15 नंबर पर। 15 में से 2 घटाओगे आपका कितना बचेगा, 13। 13 पर नंबर पर आपका आता है यम, तो ए के बाद में यम आएगा आपका नंबर बी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यम, यम में से आपको 3 घटाना है, तो यम में से अगर आप 3 घटाओगे यानी कि 13 में से 3 घटाओगे 10 बचेगा, यानी कि जे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी अगला आएगा आपका। अब बी देखें अगर आ गया तो बी में से आपको 4 घटाना है। बी नंबर पड़ता है 2 में, 2 में से 4 अगर आप घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी कि अगर आप 2 बढ़ रहा है, यानी कि आपका पड़ेगा इसमें जाकर के 2 बढ़ रहा है, तो ए बी सी डी के बाद में आप देखें जड़ गिन लें, उसके बाद में 2 आप बढ़ जाएं, 26 में आप 2 बढ़ जाएं। ठीक है। उसके बाद में तो क्या होगा, जेड वाई के बाद में और कौन सा अक्षर आता है, एक्स, बिल्कुल, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो ऐसे आपका ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, गोल्ड को होम लिखेंगे, कम को डन लिखेंगे। ठीक है। तो और कॉर्ड को डोज लिखेंगे, कूट में लिखा जाता है, तो सॉन्स को क्या लिखेंगे बताएं। अब इसमें अलग सा फंडा आपका चल रहा है, देखें। अब जी का नंबर कितने पे आता है समझो, जी का नंबर कितने पे आता है भैया, जी का नंबर आपका आता है 7 नंबर पर। ठीक है। ओ का नंबर आपका आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। ठीक है। यल का नंबर क्या आता है आपका, 12 नंबर पर, और डी का नंबर आता है 4 नंबर पर। और यच का नंबर आप देखें कितने पे आता है, अब देखें यच जो होगा आपका, यच आएगा कितने नंबर पर, यच है 8 नंबर पर। ठीक है। ओ कितने नंबर पर आपका आता है, ओ आपका कितने नंबर पर आता है भैया फटाफट से आप बताएंगे। ओ आपका आता है 15 नंबर पर। ठीक है। ओ कितने नंबर पर आपका, 15 नंबर पर है। ठीक है। आपका जो यम है कितने नंबर पर आता है, यन आपका 13 नंबर पर आता है। और आपका ई कितने नंबर पर आता है, ई आपका आता है 5 नंबर पर। अब इसमें देखिए कूट क्या चल रहा है, इसमें 7 1 8 यानी +1 यहाँ पर चल रहा है, +1। ठीक है। +1, और यहाँ पर ये ओ जो है नहीं बदल रहा है, इसमें इसमें भी ओ नहीं बदल रहा है, इसमें भी नहीं, मतलब ओ का कोई मतलब नहीं है, ओ हटा दें, ओ नहीं बदल रहा है। तो देखिए 12 का 13 हो रहा है और 4 का 5 हो रहा है, यानी ओ को केवल छोड़ दें तो सब में +1 का फंडा चल रहा है। ऐसे अगर आप सी में देखेंगे तो सी के बाद डी आता है, यम के बाद यन आता है, ई ई ऐसे ई, इसमें ई भी नहीं बदल रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर यफ कर लीजिए, ई के स्थान पर यहाँ पर यफ कर सकते हो आप, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी सिस्टम यही चल रहा है कि भाई यस के बाद में क्या आता है, यस के बाद में टी आता है, तो देखिए सब में टी टी दिया है, यानी इसमें से टी। ओ के बाद में देखिए ओ के स्थान पर केवल ओ ही रहेगा, तो ये गलत हो गया, ओ ओ ओ, ठीक है, तो ओ रहेगा। यन के बाद में क्या आता है अक्षर आपका, यन के बाद में ओ आता है, तो यानी कि एक ओ और रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में यस के बाद में क्या आता है, टी आता है, तो टी रहेगा आपका, यानी ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टूट। यानी सन्स को आप टूट लिखेंगे तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप बताएंगे। 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। 15वें का क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि ओ को केवल छोड़ दे तो प्लस प्लस चल रहा है, यानी यहाँ पर कम को, यहाँ पर ई है कम, तो जैसे ई को देखे नहीं बदला गया तो उसमें भी नहीं बदलेंगे। तो अगर यहाँ पर ई आता तो ई को भी नहीं बदलते। ठीक है। अगर यहाँ पर सन होता तो हम इसको नहीं बदलते, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ई जैसे ओ नहीं बदला गया तो ऐसे इसे देखिए ओ और ई सेम है, तो ओ ई यहाँ पर भी सेम है। सी में 1 बढ़ा है तो यम में भी 1 बढ़ा है, ऐसे समझें। ठीक है। यानी 1 प्लस हो रहा है, बाकी जो शब्द नहीं बदला तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। 16 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, यदि एक निश्चित भाषा में पॉपुलर को
अतना मतलब ये कहा जाएगा तो इस कोट में किया जाएगा, तो कौन से शब्द को ये इस कोट में किया जाएगा। अब कौन सा शब्द आपको ध्यान रखना है, यानी कि इस शब्द के स्थान पर आपको चूज करना है, ठीक है। यानी कि जैसे उल्टा वाला एक चला था वहां पर मैंने आपको बताया था, तो वैसे यहाँ पर भी देखना है। देखें, अब देखिए पॉपुलर, पी का नंबर कितने पड़ता है, देखें पी का नंबर कितने पड़ता है, पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर ऐसे देखें, पी क्यू ओ पी, पी क्यू यू वी, एल एम, ए बी और आर एस। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एक बढ़ा करके लिख रहा है। तो यहाँ पर एक बढ़ा करके नहीं लिखना है, एक घटा करके लिखना है। जैसे जी के बाद क्या आता है, जी के बाद वैसे तो यच आता है, तो इसीलिए ऑप्शन में यच नहीं दिया है। जी से पहले क्या आता है इसको हमको देखना है। जी से पहले हमारा क्या आता है, यफ आता है। बी से पहले हमारा ए आता है। यन से पहले हमारा यम आता है, ठीक है। तो आप देखें यफ ए एम किस में दिख रहा है, यफ ए आर, यफ ए आर गलत है, यफ ए एम ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फेमस हो जाएगा आपका इसका मतलब, ठीक है। तो ये आपका होगा। इसके बाद में पी के बाद में, पी के बाद में क्या आता है, मतलब कि पी के पहले क्या आता है, क्यू आता है, सॉरी पी के पहले ओ आता है, ठीक है। उसके बाद में वी के पहले यू आता है और टी के पहले यस आता है, तो फेमस आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर, यहाँ पर यफ है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हमको क्या ढूंढना है। प्रश्न आपसे कर रहा था कि पॉपुलर को अगर हम ये लिखते हैं तो ये शब्द किसके नंबर पर आएगा, तो हमको बीच वाला ढूंढना है जिसके नंबर पर अभी तक हम लिखते थे। जैसे हमने एक प्रश्न इससे पहले बताया था आपको, तो ये इसके स्थान पर, फेमस के स्थान पर ये लिखेंगे, फेमस को कोट भाषा में ये लिखेंगे, ठीक है। अब फेमस जैसे पॉपुलर को हमने ये लिखा है, ऐसे फेमस में एक बढ़ाएंगे तो एफ जी, ए बी, यम यन, ठीक है, ओ ओ पी, यू वी और एस टी। तो ये देखें इसे पी में, पी क्यू ओ पी, पी क्यू, ठीक है, यू वी, तो ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 17 नंबर, एक निश्चित कोड भाषा में प्रोडक्शंस को फला लिखा गया है तो लिखा जाता है, तो इतने इसको क्या लिखा जाएगा, इसको उस कोड भाषा में कैसे लिखा लिखा जाएगा। देखें ओरिएंटेशन को, अब देखिए यहाँ पर पी के बाद में क्या लिखा गया समझें, पी क्यू, पी क्यू और आर के कितने पहले आता है, क्यू, ये देखें आर, आर के पहले क्यू आता है, ठीक है, समझे, क्यू आर आता है, यानी एक बढ़ा करके घटा करके, फिर ओ के बाद में फिर पी लिखा गया है, यानी कि एक प्लस चल रहा है यहाँ पर। ऐसे देखें बड़े ही आसान तरीके से, पी क्यू एक प्लस, अब क्यू आर यहाँ पर एक उल्टा चल दिया यानी माइनस एक चल रहा है, फिर ओ पी यानी फिर एक प्लस चल रहा है ऊपर, एक छोड़ करके एक प्लस, फिर डी, डी के बाद में, डी से पहले क्या था माइनस एक, डी सी, इसके बाद में फिर यू वी, फिर आप देखेंगे यहाँ पर सी के बाद में क्या चल रहा है, ई चल रहा है, यानी यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस से चल रहा है, फिर दो में आप जाएंगे। ऐसे देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा अगर लिख करके समझें तो पी नंबर कितने पे आता है, देखें पी जो आपका है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पी आपका है भैया 16 नंबर पे, ठीक है। आर जो आपका पड़ता है वो पड़ता है 18 नंबर पे, ठीक है। ओ जो आपका पड़ता है वो पड़ता है कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, सॉरी ओ पड़ता है 15 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार से डी पड़ता है 4 नंबर पे, यू आपका पड़ता है कितने नंबर पे, यू पड़ता है 21 नंबर पे, ठीक है। सी पड़ता है 3 नंबर पे, टी आपका पड़ता है 20 नंबर पे, ठीक है। टी कितने नंबर पर है आपका, 20 नंबर पर। इसी प्रकार से आई जो आपका है वो कितने नंबर पड़ता है, आई आपका पड़ता है 9 नंबर पे, ठीक है। आई 9 नंबर पे पड़ता है, ओ आपका पड़ता है 15 नंबर पे, ठीक है। और आपका यन जो पड़ता है 14 नंबर पड़ता है, और जो यस पड़ता है वो 19 नंबर पे पड़ता है। अब देखें इसमें क्या लिखा गया है, क्यू, क्यू आपका कितने पे पड़ता है भाई, क्यू आपका पड़ता है 17 नंबर पे, ठीक है। यहाँ से देखें 17 में 16, 17 हो गया 16 के बाद में, क्यू आपका फिर 17 पे पड़ता है, 18 फिर 17 हो गया। पी आपका कितने नंबर पड़ता है भाई, पी आपका पड़ता है 16 नंबर पे, ठीक है। और फिर आपका सी जो पड़ता है 3 नंबर पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक आप देखें ये घट बढ़ रहा है। अब देखें यहाँ पर वी जो आपका पड़ता है, वी जो आपका पड़ रहा है भैया वो कितने नंबर पड़ रहा है, वी 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 पड़ रहा है आपका 22 नंबर पे, यहाँ पर 21 है तो ये 22 हो गया। अब देखें ई पड़ रहा है, तो ई आपका पड़ रहा है भैया कितने नंबर पे, 5 नंबर पड़ रहा है,
ठीक है, और यहाँ पर 3 है, यानी 2 यहाँ पर प्लस हुआ। इसके बाद में आप देखेंगे यू आपके कितने पे पड़ रहा है, यू आपका पड़ रहा है भैया 21 पे, ठीक है, 21 पे पड़ रहा है। यहाँ पर 20 आपका है, यहाँ पर 21 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 हो गया। इसके बाद में आपका देखेंगे यच कितने पे पड़ रहा है आपका, यच आपका पड़ा कितने पे, फटाफट से आप बताएंगे। यच पड़ रहा है आपका 8 नंबर पे, यहाँ पर 8 हो गया आपका, ये 9 था 8 हो गया, ठीक है, यानी 1 घट गया। इसके बाद में आपका यहाँ पर देखेंगे पी जो आपका कितने पे पड़ रहा है, पी आपका 16 नंबर पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 16 हो गया, 1 बढ़ गया। तो 1 घट 1 बढ़ 1 घट 1 बढ़ा ऐसे चल रहा है। ऐसे देखिए फिर आपका यम जो है 13 नंबर पड़ रहा है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है। ऐसे लास्ट में 18 आपका आएगा देखेंगे। तो आप देखेंगे टी कितने पे पड़ रहा है आपका, टी पड़ रहा है आपका भैया 20 पे, टी कितने पड़ रहा है आपका 20 पे पड़ रहा है ना, टी कितने पड़ रहा है भैया, टी आपका 20 पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर कितना था 19, यानी 1 बढ़ रहा है। अब ऐसे देखेंगे 1 बढ़ रहा है 1 घट रहा है 1 बढ़ रहा है 1 घट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन आपको बीच में आ गई कि देखें यहाँ तक आपका आते आते यहाँ पर देखें 5 प्रश्न यहाँ 5 नंबर यहाँ, ठीक है, 5 5 तो ये 1 घट रहा है 1 बढ़ रहा है ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन ई और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सी, देखें सी में आप 2 जोड़ेंगे तो +2, एक बीच में +2 रहा, सबसे बीच वाला जो अक्षर है उसमें +2 की वृद्धि हुई है, बाकी सभी में 1 घट 1 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी 1 घट 1 बढ़ करके बीच में वाले अक्षर को केवल हमको बदलना है। अब बीच अक्षर इसमें देखें 5 अक्षर इधर देखेंगे 3 2 5 और ये देखें 5। अब टी में हमको 2 अक्षर की वृद्धि सबसे पहले करनी है। टी में 2 अक्षर की वृद्धि करेंगे क्या होगा, टी में अगर 2 अक्षर की वृद्धि करेंगे तो वी आएगा। अब बीच में देखें कितने अक्षर के बी है, तो वी वी और इसमें भी वी आपको बीच में मिलेगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया आपका, ठीक है। अब समझें ओ में अगर हमने 1 जोड़ा, सबसे पहले क्या जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है ना, पी क्यू यानी 1 जुड़ रहा है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए ओ में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ओ के बाद में 1 जोड़ेंगे क्या होगा भैया, ओ के बाद में क्या आता है पी, यानी कि पी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद में आर है, तो आर में 1 घटाएंगे क्या होगा, आर से पहले कौन सा आता है भैया, आर से पहले आपका आता है क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू बिल्कुल ठीक है, क्यू इसमें भी क्यू है इसमें भी क्यू है, ये तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखें भाई आई के बाद में 1 जोड़ना है, तो आई के बाद में क्या आता है जे आता है, तो आई जे बिल्कुल ठीक है। अब देखें आगे ई, अब ई में 1 घटेगा, ई के पहले क्या आता है डी आता है। अब देखें जिसमें डी होगा वही सही होगा, डी इसमें भी है डी इसमें भी है, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे देखें यन, अब इसमें 1 घटेगा, ठीक है, नहीं 1 इसमें घटा था ना तो 1 बढ़ेगा। देखें ई के बाद में अगर डी आया तो यानी कि 1 घटा है, तो यन के बाद में फिर क्या आएगा, यन के बाद में ओ आएगा आपका, यन के बाद में ओ इसमें भी आया है, ओ इसमें भी आया नहीं, बढ़ेगा। अब फिर एक आपका वी देखें, वी तो आपका +2 है, तो वी आपका +2 हुआ है, इसमें वी है इसमें आपका वी नहीं है, तो ये वैसे पहले ही गलत हो गया था। तो ऐसे देखें तो वी आपका यहाँ पर आ गया, तो ऐसे ही फिर यहाँ पर +2 है। अब फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए में आपका ये देखें टी तो आपका यहाँ पर 2 प्लस किया गया था, फिर ए के बाद में बी बढ़ा, फिर टी के बाद में मतलब कि टी से पहले एस टी आता है, यानी कि 1 माइनस हुआ, फिर आई जे 1 प्लस हुआ, फिर यन ओ 1 माइनस हुआ, फिर यन ओ 1 प्लस हुआ, यानी कि ये चल रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 17वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें और चीज़ों को जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जान लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहली बात उल्टा और सीधा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया, तो मैंने पूरा का पूरा आपको समझा करके बताया है। तो ऐसे ही आपको जो है जैसे मैंने आपको आज समझाया है ऐसे ही आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप कर लीजिएगा। तो ये हो गए शुरुआत के 5 चैप्टर हमने लगभग चर्चा कर लिए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डिजिटल अवेयरनेस वाला, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस का बीएससी बीकॉम का मॉडल पेपर रक्त संबंध हमने समझा था, ठीक है, जिसमें ब्लड रिलेशन के बारे में हमने प्रश्न रखे थे। इससे पहले हम लोगों ने जो है खास करके जो अगला आपका मतलब कि वो कुछ अंक गणितीय जो रीजनिंग होती है उसके बारे में समझा था, ठीक है, जिसमें औसत परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्नों को हमने समझा था। तो ये भी हो गया आपका। और उससे पहले हमने 2 चैप्टर आपको और पढ़ाए थे जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करी थी। पहले चैप्टर को मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताता हूँ। तो इस तरीके से आपके ये लगभग 5 मॉडल अब तक हो चुके हैं। एक वीडियो मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाई थी तो उसको लेकर के 6 वीडियो आपकी हो गई भाई, किसकी, इसकी क्या बोलते हैं डिजिटल अवेयरनेस
एंड क्या बोलते हैं, डिजिटल अवेयरनेस एंड मतलब एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है, यानी विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा, जाना और परखा। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें, इसी प्रकार से और आगे हम बढ़ते रहेंगे। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के बाद में एक चैप्टर आपका आता है इनइक्वलिटीज यानी असमानताएं। तो असमानताओं से बहुत कम प्रश्न आते हैं, तो उसको लेकर के हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बड़ा छोटा को लेकर के ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, तो बहुत कम प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, एक आध प्रश्न आ जाएंगे। हालांकि अगर टाइम मिलेगा तो हम उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मतलब कि उसके बाद में आपको बेन आरेख समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको बेन आरेख में कुत्ता मांसाहारी के लिए बेन आरेख बनाए, तो कुत्ता जो होता है, कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं, सारे कुत्ते मांसाहारी नहीं होते हैं। तो आपको कुत्ता और बिल्ली का जो आरेख बनाना होगा ऐसे, जैसे एक कुत्ता बनाएंगे, एक मांसाहार, तो मांसाहारी, ठीक है, मांसाहार आप आहार बनाएंगे, ये कुत्ता इधर होगा। तो देखें कुत्ता मांसाहारी है, तो कुत्ता यहाँ पर देखें, कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं, कुछ मांसाहारी लोग कुत्ते भी होते हैं, तो ये बेन आरेख उसका बन गया। तो ऐसे आपसे चित्र बना करके देखेगा, तो मैं उसको आपको समझा दूंगा उसको अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को समझेंगे बेन आरेख वाले में, ठीक है। बेन डायग्राम जो है उसको समझेंगे, उसके बारे में आपको विस्तार से हम समझा देंगे, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कई उदाहरणों के माध्यम से उसको समझ लेंगे, वेन डायग्राम। तो ये आपका अगला चैप्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग और चैप्टर को जानेंगे। हालांकि और चैप्टर्स को समझने से पहले अच्छा एक और आपका है सेटिंग अरेंजमेंट, अगला चैप्टर, तो उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है एक और चीज़ों को समझेंगे। जैसे डिजिटल जागरूकता वाला पोर्शन आपका छूट रहा है, तो डिजिटल जागरूकता का मैं मॉडल पेपर एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, जिसमें डिजिटल जागरूकता से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको मैं बता दूंगा एक ही वीडियो के माध्यम से, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।